अपने घुटनों और हाथों के बल आए। हाथों को कंधों के नीचे रखें। अब सांस छोड़ते हुए सिर को छाती की तरफ लाएं। अपने कमर को ऊपर उठाकर धनुष का आकार दें। इस स्थिति में कुछ समय रहिए, फिर धीरे धीरे सामान्य मुद्रा में आ जाइए। मार्जरासन करने के फायदे। पेट सही आकार में आ जाता है। रीढ़ की हड्डी लचीली बन जाती है। पाचन क्रिया को बेहतर करता है। मार्जरासन करते समय ये सावधानी रखें। अगर आपकी पीठ या गर्दन में दर्द हो तो मार्जरासन ना करें। चक्की चलासन। अब अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाकर पकड़ लें। लंबी सांस लेकर आगे झुककर घड़ी की दिशा में घूमिए। फिर रुककर घड़ी की विपरीत दिशा में घूमिए। इस तरह आप 5 से 10 घेरे लगाकर इस आसन को करने का प्रयास करें। चक्की चलासन के फायदे। ये आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। इस आसन के प्रयोग से तनाव कम होता है। इस आसन के अभ्यास से पेट और पीठ की चर्बी कम होती है। सावधानियां। गर्भवती महिला इस आसन को न करें। आप किसी भी प्रकार की पीठ दर्द से परेशान हैं तो ये आसन ना करें। इस आसन को भोजन के बाद तुरंत ना करें। हाई या लो बीपी वाले इस आसन से दूर रहें। काउ पोज, बितिलासन। अपने दोनों घुटनों और हाथ के पंजों को जमीन पर टेक दीजिए। अभी सांस अंदर खींचकर नितंबों को ऊपर उठाएं और पेट को जमीन की ओर खींचें। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी सामान्य मुद्रा में वापस आ जाएं। बितिलासन के फायदे।
इस आसन के नियमित अभ्यास से आपके रीढ़ की हड्डी लचीली बन जाती है और पेट सही आकार में आ जाता है। बितिल आसन करने से पहले ये सावधानी रखें, अगर आपकी पीठ या गर्दन में दर्द हो तो बितिल आसन ना करें। धनुरासन। प्रथम पेट के बल लेट जाएं। हाथों को शरीर के दोनों ओर रखें। घुटनों को मोड़कर कमर के पास लाकर घुटिका हाथों से पकड़ लें। छाती को जमीन से ऊपर उठाते हुए पैरों को कमर की ओर लाएं। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में लौट आएं। धनुरासन कहते हैं। धनुरासन से होने वाले फायदे। रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। हाथ और पैर के स्नायु मजबूत बनते हैं। गर्दन और कंधों की जकड़न को दूर करता है। सावधानियां। गर्भवती महिलाएं इस आसन को न करें। यदि आप हाई या लो बीपी से पीड़ित हैं तो ये आसन न करें। डॉल्फिन पोज, अर्ध पीछा मयूरासन। अब अपने घुटने जमीन पर टेक कर हाथों को कोहनियों तक जमीन पे रखें। अब सांस छोड़ते हुए पैरों के तलुओं को जमीन से सटा कर रखें और धीरे से अपने शरीर को ऊपर उठाएं। अपने शरीर का संतुलन हाथ और पैरों के पंजों पर बनाए रखें। अब सांस लें। इस स्थिति में कुछ देर रहिए, फिर धीरे धीरे घुटनों को नीचे ले आएं। ये आसन कंधे तथा रीढ़ की हड्डी को मजबूत और लचीला करता है। ये आसन तनाव को दूर करता है। कमर दर्द, गले और कंधों में दर्द वाले इस आसन को ना करें। हलासन। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ जमीन पर टेक कर रखें। अब टांगे उठाकर उन्हें बिल्कुल पीछे ले जाएं। कोहनियों को जमीन पर टेक कर दोनों हाथों से पीठ को सहारा दें। इस आसन में शरीर का आकार हल जैसा बनता है, इसलिए इसे हलासन कहते हैं। हलासन पाचन क्रिया को सुधारने में सहायता करता है। नियमित रूप से हलासन करने पर वजन नियंत्रित रहता है। हलासन से थायराइड और ग्रंथियां सही तरीके से काम करती है। सावधानियां। इस आसन को योग शिक्षक की सलाह पर ही करना चाहिए। रीढ़ या गले के रोग से संबंधित व्यक्ति इस आसन को ना करें। लिजर्ड पोज। अपने दाहिने पैर को आगे लीजिए। अपने बाएं पैर को पीछे की तरफ खींचिए। अब अपनी कोहनियों तक हाथों को जमीन पर रखें और इस मुद्रा में कुछ समय रहिए।
आसन आपकी नितंबों और जांघों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। कमर दर्द वाले या जिनकी कोहनी में दर्द हो वो इस आसन को ना करें। पप्पी पोज। घुटनों को जमीन पर टेक कर शरीर को जमीन की तरफ झुकाइए। अब धीरे धीरे सांस लीजिए। ये आपके कंधों और रीढ़ की हड्डियों को मजबूत बनाता है, मन को शांत करता है, अनिद्रा को दूर भगाता है। जिनकी घुटनों में दर्द हो वो इस आसन को ना करें। त्रिकोणासन। अपने पैरों को चौड़ा करके सीधे खड़े रहिए। दोनों पैरों के बीच 2 या 3 फीट की दूरी रखिए। अपनी कमर को सीधा रखते हुए अपने एक हाथ को हवा में उठाइए और दूसरे हाथ को जमीन की तरफ ले जाएं। इसी अवस्था में थोड़ी देर रुकिए। अब सीधी अवस्था में लौटकर दूसरे हाथ से यही प्रक्रिया दोहराएं। झुकते समय सांस छोड़ें, उठते समय सांस अंदर लें। त्रिकोणासन के फायदे। शरीर मजबूत और लचीला बनता है। इस आसन से मोटापा दूर होता है। पाचन शक्ति को बेहतर करने में मदद करता है। त्रिकोणासन में क्या सावधानी बरती जाए? यदि आपको हाई या लो बीपी है या माइग्रेन समस्या से त्रस्त हैं, तो आप ये आसन ना करें। पीठ या गर्दन पर चोट वाले भी इस आसन से दूर रहिए। उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठ जाएं। अब घुटनों के बल खड़े हो जाएं। अब पीछे झुककर दाएं हाथ से दाईं एड़ी को पकड़ लें और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ लें। अब धीरे धीरे से अपनी गर्दन को पीछे की ओर झुका लें। शरीर का सारा वजन हाथ और पैरों पर होना चाहिए। अब धीरे से एक एक हाथ एड़ियों से हटाकर आप अपनी पूर्व स्थिति में लौट आइए। ये आसन कब्ज कम करने में सहायता करता है। इस आसन से गर्दन और पीठ को खिंचाव मिलता है। इससे पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है। थायराइड और ग्रंथियां सही तरीके से काम करती है। अगर पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो तो इस आसन से दूर रहिए। आपको लो या हाई बीपी की परेशानी हो तो ये आसन ना करें। इस आसन को योग शिक्षक की देखरेख में ही करें। गरुड़ आसन। सीधे खड़े हो जाएं। अब अपना दाहिना पैर उठाकर बाएं पैर के ऊपर घुमा लें। आपका बायां पैर जमीन पर हो और दाहिनी जांघ बाएं पैर के ऊपर हो। अब अपने दोनों हाथों को कोहनी के यहाँ से ऊपर की तरफ मोड़ लें। अपने बाएं दाहिने हाथ से लपेट लें। हो सके तो अपने हथेलियों को मिलाने की कोशिश करें। कुछ सेकंड इस आसन में रहने का प्रयास करें।
दूसरे पैर से दोहराएं। गरुड़ासन शारीरिक संतुलन सुधारता है। इस आसन से जांघ और नितंब मजबूत होते हैं, पीठ लचीली होती है, पैरों की मांसपेशियों में मजबूती आती है। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो ये आसन ना करें। कोहिनी में दर्द हो तो ये आसन ना करें। कलाई में चोट या दर्द हो तो इस आसन से दूर रहें। गोमुख आसन। बाएं पांव को घुटनों में मोड़कर दाएं नितंब के पास रख ले। अब दाएं पांव को घुटनों में मोड़कर बाएं पांव के ऊपर से बाएं नितंब के पास रख ले। सांस लेते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाकर दाएं कंधे को ऊपर से खींचिए और हाथ पीठ की ओर लें। अब बाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे लेकर दाएं हाथ के पंजे को पकड़ लें। अपनी गर्दन और कमर बिल्कुल सीधी रखें। इस अवस्था में कुछ समय रहकर यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से दोहराएं। गोमुख आसन के फायदे। हाथ और पैर की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। शरीर सुडौल एवं लचीला बनता है। रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। Hello friends, if you want to teach your children spoken English, yoga, brain exercise and related to education many more during COVID-19, then subscribe our YouTube channel, comments, share and do not forget press bell icon. Thank you so much. सावधानियां। रीढ़ की हड्डी में गंभीर समस्या हो तो ये आसन ना करें। घुटनों में दर्द वाले इस आसन से दूर रहिए। यदि हाथ या पैरों में चोट हो तो ये आसन ना करें। हैप्पी बेबी पोज। आनंद बालासन। प्रथम अपने पीठ के बल लेट जाएं। अपने दोनों हाथों को अपने बगल में रखें। अब दाहिने हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़ें और बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ें। अब अपने पैरों के अंगूठों को छोड़कर पूर्व स्थिति में लौट आएं। ये आसन नियमित करने से पीठ दर्द कम होता है। पेट की चर्बी घटाने में सहायता करता है। ये आसन तनाव कम करता है। हाई बीपी
वाले इस आसन को ना करें। घुटनों में दर्द हो तो इस आसन से दूर रहें। लॉकस्ट पोज, शलभासन। अपने पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को बगल में रखें। अब सांस लेते हुए हाथ और पैरों को ऊपर उठाएं। इस अवस्था को बनाए रखें। सांस छोड़ते हुए हाथ और पैर नीचे लाएं। इस प्रक्रिया को आप 5 बार दोहराएं। पेट और कमर की अतिरिक्त चर्बी कम करता है, शरीर को लचीला बनाता है, कमर दर्द कम करता है। हाई बीपी वाले इस आसन से दूर रहें। कमर दर्द हो तो ये आसन ना करें। हृदय रोग पीड़ित व्यक्ति इस आसन को ना करें। नौकासन। अपने पेट के बल लेट जाइए। अपने हाथों को आगे लेकर जोड़ लें। अपने पैरों की एड़ियों को जोड़ लें। अब धीरे धीरे अपनी गर्दन, दोनों पैर और हाथों को ऊपर उठाएं। इस स्थिति में 30 से 40 सेकंड रुकने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे पूर्व अवस्था में लेटकर शवासन की अवस्था में लेट जाएं। नौकासन के फायदे। पाचन क्रिया ठीक रखने में मदद करता है। पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है। पेट की चर्बी को कम करता है। लचीला बनाने में मदद करता है। ये आसन करते समय आपका शरीर तना हुआ हो और कमर बिल्कुल सीधी हो। आसन के फायदे। कमर की चर्बी को दूर करता है। कंधों की जकड़न को दूर करता है। पैरों को मजबूत करता है। त्वचा का लचीलापन कम करता है। इस आसन से फेफड़ों को लाभ मिलता है।
आसन को खाली पेट करना चाहिए। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो ये आसन ना करें। पिजन पोज, कपोतासन। प्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। अब कमर से पीछे झुककर अपनी कोहनियां जमीन पर टेक दें। अपने हाथों से अपने पैरों का निचला हिस्सा पकड़ लें। आपके नितंब आपकी एड़ियों पर विराजमान हो। इस अवस्था में आपकी पीठ एक कमान की भांति दिखेगी। अब धीरे से आप अपनी पूर्व अवस्था में लौट आ सकते हैं। ये आसन जोड़ों के दर्द में लाभदायी है। इस आसन से मोटापा, कब्ज आदि से मुक्ति मिलती है। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, पीठ को मजबूत करता है। गर्भवती महिलाएं इस आसन से दूर रहें। अगर आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं तो ये आसन ना करें। ये आसन योग शिक्षक की निगरानी में ही करें। प्लैंक पोज, कुंभासन। प्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। अब अपने दोनों हाथों के पंजों को सामने की तरफ जमीन पर रखें। अब अपना शरीर ऊपर उठाएं। आपके शरीर का संपूर्ण भार आपके हाथों और पैर के पंजों पर होगा। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। गर्दन सीधी करके सामने की ओर देखें। इस अवस्था में कुछ देर रहकर आप अपने घुटने जमीन पर टेक दें और वज्रासन में बैठ जाएं। आप चाहें तो इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। ये आसन मोटापा दूर करता है, कब्ज की परेशानी से राहत दिलाता है। इस आसन को नियमित करने से कमर और पेट की चर्बी दूर होती है। हाथ और पैरों की मजबूती बढ़ाता है। आपकी कोहनियों में या हाथों में दर्द हो तो ये आसन ना करें। एड़ियों में दर्द वाले भी इस आसन से दूर रहे। 1.5 फीट की दूरी रखिए। अपने हाथ एक दूसरे से जोड़ लें। अब धीरे धीरे नीचे की ओर बैठ जाएं। कुछ समय इस अवस्था में रहकर सीधे खड़े हो जाएं। आप इस आसन को अपनी सुविधा अनुसार दोहराएं। इस आसन से कब्ज और गैस जैसी समस्याएं दूर होती हैं। ये आपके पैरों के मांसपेशियों में खिंचाव लाता है। इससे पेट की चर्बी कम होती है। अगर आपके पीठ में दर्द हो तो ये आसन ना करें। घुटनों में चोट या दर्द वाले भी इस आसन से दूर रहें। वृक्षासन। दाईं एड़ी को हाथों की मदद से बाईं जांघ ऊपरी हिस्से पर जोड़ दें। अब अपने हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में जोड़ें।
अब अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं और प्रार्थना की मुद्रा में जोड़ दें। इस अवस्था में कुछ सेकंड शरीर का संतुलन बनाए रखें। अब हाथ नीचे लाएं और पूर्व अवस्था में लौट आएं। इस प्रक्रिया को दूसरी तरफ से भी करें। इस आसन के फायदे। पैरों की छोटे बच्चों में कद बढ़ाने की संभावना बढ़ सकती है। शरीर का संतुलन बढ़ाता है। रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है। घुटनों में दर्द हो तो इस आसन से दूर रहें। हाई बीपी वाले ये आसन न करें। अंगूठा पकड़ लें। इसी प्रक्रिया को दाएं हाथ से भी दोहराएं। अब आप बद्ध पद्मासन की मुद्रा में हैं। इस अवस्था में कुछ समय तक रहिए, फिर धीरे धीरे पूर्व अवस्था में आ जाइए। आसन के फायदे। ये आसन आपके नितंबों और घुटनों के जोड़ों का लचीलापन बढ़ाता है। आपके हाथ, पीठ, कंधों को मजबूत बनाता है। रक्त संचार तेज होता है। कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी में चोट वाले इस आसन को न करें। कंधों में चोट, हाथ की हड्डी में चोट वाले भी इस आसन से दूर रहें। भद्रासन। जमीन पर बैठकर दोनों पैर सामने रखें। अब पैरों को घुटनों से मोड़ें और दोनों एड़ियों को एक दूसरे से जोड़ लें। हाथों को घुटनों पर रखें और उंगलियों से जमीन को स्पर्श करें। रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, पैरों को मजबूत बनाता है। अब अपने शरीर के निचले हिस्से को धीरे से ऊपर उठाएं। अब आपके शरीर का भार आपके कंधों, पैरों और हाथों पर होगा। इस आसन में आप 1 मिनट तक रहिए, फिर धीरे से पूर्व स्थिति में लौट आएं। पीठ को मजबूत बनाता है, पाचन क्रिया ठीक करने में सहायता करता है। गर्दन और छाती की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है।
कमर और रीढ़ की हड्डियों को मजबूत बनाता है। हाई बीपी वाले इस आसन से दूर रहें। कमर में किसी भी तरह का दर्द हो तो ये आसन ना करें। गर्दन दर्द हो तो इस आसन से दूर रहें। पिरामिड पोज। अपने पैरों को चौड़ा करके सीधे खड़े रहिए। दोनों पैरों के बीच अपने कद अनुसार 2 या 3 फीट की दूरी रखिए। हाथों को अपनी पीठ के पीछे नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। अब धीरे धीरे दाहिनी ओर मुड़े और शरीर को जमीन की तरफ झुकाएं। अब आपका सर आपके दाहिने घुटने के सामने होगा। इस आसन में आप 30 से 60 सेकंड तक रह सकते हैं। अब धीरे धीरे अपने सिर को उठाते हुए ऊपर आ सकते हैं। ये सारे स्टेप बाईं ओर से भी कीजिए।